नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। जून के महीने में कैसे हम गुलाब पर फूल पा सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस समय पर अपने गुलाब के पौधों पर कैसे हम फूल पाएँ, कैसे उनकी बराबर ग्रोथ होती रहे, इसी के ऊपर आज का वीडियो है। आप देख सकते हो कि ये मेरे कटिंग से ही बनाए हुए गुलाब के पौधे हैं जो मैंने ठंड में बनाए थे और अभी इन पर खूब बढ़िया देखिए नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, कलियाँ भी आ रही हैं और छोटे छोटे फूल भी खिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन गुलाब पर रेगुलर फूल आते रहते हैं। जो देसी गुलाब होता है उस पर, इंग्लिश गुलाब पर तो फूल थोड़े कम हो जाते हैं गर्मियों में, लेकिन देसी गुलाब पर रेगुलर फूल आते रहते हैं। आप देखिए कितनी सारी कलियां इस पर आ रही हैं पौधे पर और बहुत सारे ही पौधों पर नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है, या तो आप किसी भी पेड़ हों बड़े बड़े तो उनकी छाया में रख दें, या फिर ऐसी जगह पर रखें सुबह की ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे धूप आती हो, या फिर शाम की जैसे बिल्कुल जब दिन छिपने वाला होता है उस समय की जो धूप होती है थोड़ी थोड़ी वो पड़े। दोपहर की जो तेज़ धूप होती है वो पौधों की पत्तियों को जला देगी। इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ख़ासकर उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखें कि अपने प्लांट्स को थोड़ा सा पेड़ों की छाया में रखें। मैं तो अपने प्लांट्स को जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी ही थोड़ी छाया में रखती हूँ ताकि छनी छनी धूप इन पर पड़ती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे में मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है, खासकर गमलों में अगर प्लांट लगाए होते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारी मिट्टी सूख जाती है। अगर हम शाम को पानी दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अपने प्लांट्स में सभी में शाम के समय पानी देती हूँ। शाम को पानी देने से पौधा पूरी रात अच्छे से नमी बनी रहती है उसमें और बहुत ही बढ़िया तरह से सुबह तक वो अच्छे नमी बना के रखता है। उसके बाद अगर आपको लगे तो सुबह को भी थोड़ा पानी डाल दीजिए तो पूरा दिन वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर आप सुबह को पानी देते हैं और एकदम से फिर तेज़ धूप निकलती है तो दिन में बहुत ही जल्दी हमारी जो मिट्टी है वो सूख जाती है। तो शाम को पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हो तो सुबह शाम दोनों समय ही पानी दीजिए। आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी में अभी नमी है और अभी सुबह का समय है, तो रात पानी दिया था तो अभी तक अच्छी बिल्कुल बढ़िया नमी बनी हुई है। तो इस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा पानी मैं फिर से डाल दूंगी ताकि दिन भर ये प्लांट अच्छे से रहें। शाम तक फिर मिट्टी पूरी सूख जाती है। तो आप अपने यहाँ का टेम्परेचर देख लें। अगर आपको लगता है कि एक टाइम पानी देने से सही है तो ओवर वाटरिंग भी ना करें। मिट्टी अगर सूखती नहीं है पूरी तरह से तो आप एक टाइम ही पानी दें, और अगर आपको लगता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख रही है तो 2 टाइम पानी। पौधों में जो ये बीच बीच में घास उग जाती है इसको आप निकालते रहें और 10-15 दिन में अगर गुड़ाई करते रहें प्लांट की तो इस तरह से घास वास उगती नहीं है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और प्लांट में महीने में एक बार 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें, और बीच बीच में आप केले के छिलके के फर्टिलाइज़र जो लिक्विड बना के देते हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर इसमें आप 1 से 2 चम्मच चाय की पत्ती जो होती है वो आप डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है इन चीज़ों का हमारे गुलाब के पौधे पर। गर्मियों में देखिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी खाद ना दें प्लांट में। अगर आपको फूल चाहिए तो आपको खाद तो थोड़ा थोड़ा देना ही होगा। वर्मी कंपोस्ट ठंडी खाद होती है तो महीने में एक बार आप गर्मियों में दीजिए, 1 मुट्ठी बहुत होती है। और उसके बाद बीच बीच में 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए। कोई भी घर पे जो हम बनाते हैं, या तो केले के छिलके का बना लीजिए या फिर चाय की पत्ती डाल दीजिए। दोनों ही बहुत ही बढ़िया काम करते हैं गुलाब में। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स की जो मिट्टी है बिल्कुल काली हो रही है, क्योंकि एक बार अगर हम महीने में यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट तो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और हमारे प्लांट भी एकदम हेल्दी रहते हैं, बराबर ग्रोथ करते रहते हैं। और कोई भी ऐसी खाद अगर हम डाल दें जो तेज़ होती है या फिर अच्छे से बनी ना हो या फिर गर्म हो तो उससे हमारे पौधे गर्मी में जल सकते हैं। तो इस तरह से आप करिए। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। यह खाद हमारे फार्म पर बनता है तो बिल्कुल प्योर क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। इस समय पर नींबू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और नींबू हम खाते भी हैं, तो नींबू के जो छिलके होते हैं वो भी आप जब केले का आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं छिलकों का, उसमें आप नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं। तो दोनों को एक साथ मिक्स करके जो ये पानी तैयार होगा 3-4 दिन में, उसको आप 5 से 6 लीटर पानी में मिला लीजिए, जितना भी आपका वो है। अगर 1 लीटर बनाया तो उसको 5-6 लीटर में मिला लीजिए और फिर अपने प्लांट्स को दीजिए। तो आपके प्लांट फूल देते रहेंगे बराबर और बहुत ही बढ़िया हरे भरे रहेंगे।
दोस्तों हरे भरे रखने के लिए प्लांट को बराबर प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उस पर अच्छी ब्रांच आएंगी तो फूल भी आएंगे, कलियाँ भी आएंगी। तो जैसे ही फूल खिले तो उसको आप तोड़ लीजिए या फिर उसका थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दीजिए। उससे हमारे प्लांट पर एक ब्रांच की जगह कई ब्रांच निकलेंगी, पौधा घना होगा और नई ब्रांच पर कलियाँ भी आती हैं। तो प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है। सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें इस समय पर, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ना करें और गर्मी से अपने प्लांट्स को बचा के रखें। तो गुलाब के पौधे पर भी आप जून के महीने में, देखिए जून का लास्ट चल रहा है, फूल पा सकते हैं। और फिर अभी तो जैसे बरसात स्टार्ट होंगी तो हमारे प्लांट्स की जो हालत है वो अपने आप ही सही होने लगेगी। इस समय पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नई नई ग्रोथ आपके प्लांट पर निकलेगी अगर आप ये काम करते हैं। और महीने में एक बार अगर आपके प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच आप लकड़ी की राख भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। उससे भी गुलाब के पौधे पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो राख आप लकड़ी से बना सकते हैं घर पर, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर प्लांट की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, जल रही हैं, तो उन पत्तियों को आप हटा दीजिए और पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप उसको सुबह की मिले और या फिर छनी छनी मिले। और अगर ओवर वाटरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है तो पानी कम दीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसा फर्टिलाइज़र दे दिया है जिससे कि पौधे की पत्तियाँ जलने लगी हैं, तो आप उस चीज़ को देखकर वो काम ना करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सिया राम।